पुरी के देवताओं को जीवित क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि उन्हें लिविंग गॉड्स कहते हैं? चलिए, आज हम भगवान जगन्नाथ की इसी अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां के देवता अधूरे क्यों दिखते हैं, बिना हाथ पैर के? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज है, और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक महाकाव्य के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद, जब भगवान कृष्ण अपने नश्वर रूप का त्याग करते हैं। पर ये अंत नहीं, बल्कि एक नई, एक दिव्य योजना की शुरुआत थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी गांधारी ने दुखी मन से कृष्ण को एक श्राप दिया। उनका मानना था कि अगर कृष्ण चाहते तो ये विनाशकारी युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और गांधारी का वही श्राप आने वाली हर घटना का आधार बन गया। और देखिए, ठीक 36 साल बाद वो श्राप सच हो गया। यादव वंश ने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया, और सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई। फिर एक दिन जब कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझ लिया और तीर चरा दिया। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो राख बन गया, लेकिन एक चीज थी जो अब भी वैसी की वैसी थी, उनका हृदय। वो धड़कता रहा, दिव्य और अविनाशी। तो अब कहानी कृष्ण के शरीर से नहीं, बल्कि उस अमर हृदय से आगे बढ़ती है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिस पे विश्वास करना भी मुश्किल है। अर्जुन ने बहुत दुखी मन से उस दिव्य हृदय को लकड़ी के एक लट्ठे पर रखा और नदी में बहा दिया। वो हृदय नदी की धारा के साथ बहता रहा और समय के साथ जा पहुंचा ओडिशा की धरती पर। वहां पर सबर नाम का एक आदिवासी समुदाय रहता था। उनके मुखिया विश्ववासु को ये हृदय मिला। उन्होंने इसकी दिव्यता को फौरन पहचान लिया और इसे एक गुप्त गुफा में स्थापित करके नील माधव के रूप में पूजने लगे। ये भगवान विष्णु का ही एक गुप्त रूप माना जाता था, और ये राज उनके कबीले के बाहर किसी को नहीं पता था। तो अब तक तो ये राज सिर्फ कबीले तक ही सीमित था, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक ऐसे राजा की जिसकी विष्णु के प्रति भक्ति इतनी गहरी थी कि वो सब कुछ बदलने वाली थी। ये थे अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, विष्णु के परम भक्त। जब उनके कानों तक नील माधव की ये कथा पहुंची तो उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया। अपने सबसे भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को बुलाया और उन्हें इस मिशन पर भेज दिया कि नील माधव को ढूंढ कर लाना है। अब विद्यापति ने जो योजना बनाई वो काफी चतुराई भरी थी। पहले तो वो सबर गांव में जाकर रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मुखिया विश्वावसु का विश्वास जीता और फिर उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। शादी के बाद उन्होंने ललिता को मनाया कि वो अपने पिता से नील माधव के दर्शन करवाने की जिद करे। विश्वावसु बेटी की जिद के आगे मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक जाना होगा। पर विद्यापति भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने चुपके से अपनी जेब में सरसों की बीज रख लिए और जाते वक्त रास्ते में थोड़े थोड़े गिराते गए, ताकि वापसी का एक निशान बनता चला जाए। तो विद्यापति दर्शन करके वापस आ गए और उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मोड़ लिया। कुछ महीने बीत गए। जो सरसों के बीज विद्यापति ने गिराए थे वो अब अंकुरित हो चुके थे, छोटे छोटे पौधे बन गए थे। उन्हीं का पीछा करते हुए राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति गुफा तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि गुफा बिल्कुल खाली थी। नील माधव वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। जरा सोचिए उस राजा के बारे में। उनका दिल टूट गया होगा। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी चतुराई, क्या ये सब बेकार चला गया? क्या उनका मिशन फेल हो गया था? लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु खुद राजा के सपने में आए। उन्होंने कहा, निराश मत हो इंद्रद्युम्न, पुरी के समुद्र तट पर जाओ। मैं वहां एक विशाल सुगंधित लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलूंगा। तुम उसी से मेरे स्वरूप का निर्माण करना। तो मतलब साफ था, खोज विफल नहीं हुई थी, बस उसका तरीका बदल गया था। अब बारी थी मूर्तियों के निर्माण की। पर यह काम भी इतना आसान नहीं था। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। राजा को वो दिव्य लट्ठा समुद्र में मिल तो गया, पर वो इतना भारी था कि कोई उसे हिला तक नहीं पा रहा था।
आखिर में वही आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने मदद की और उसे किनारे लाया गया। पर अब एक और समस्या, लकड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी कारीगर उसे तराश ही नहीं पा रहा था। और तभी देवताओं के शिल्पकार खुद विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर वहां पहुंचे। विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाने के लिए हाँ तो कर दी, पर एक बहुत बहुत सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे और इन 21 दिनों में कोई भी किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलेगा। काम शुरू हुआ। शुरू में कमरे के अंदर से औजारों की आवाजें आती रहीं। सब ठीक था, लेकिन फिर 15वें दिन अचानक सब शांत हो गया। आवाजें आनी बंद हो गईं। बाहर रानी गुंडिचा बहुत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े बढ़ई की भूख प्यास से मृत्यु न हो गई हो। वो घबरा गई और उनकी जिद के आगे राजा इंद्रद्युम्न को मजबूरन अपना वचन तोड़ना पड़ा। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बस जैसे ही वो दरवाजा खुला, एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा जो आज भी पुरी में जीवित है। अंदर कोई नहीं था। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे। पीछे रह गई थीं तो बस 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ और पैर नहीं बन पाए थे क्योंकि राजा ने अपना वादा तोड़ दिया था। राजा बहुत दुखी हुए। जब वो उन अधूरी मूर्तियों के पास गए तो उन्हें अंदर से एक धड़कन सुनाई दी। तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण का वो दिव्य हृदय अब भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है, धड़क रहा है। और यही वो वजह है कि भगवान जगन्नाथ को दुनिया का इकलौता लिविंग गॉड यानी जीवित देवता माना जाता है। तो ये कहानी हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन एक नए और भी गहरे विचार के साथ। आखिर एक अधूरा स्वरूप एक पूर्ण जीवित और सबके लिए सुलभ देवता का प्रतीक कैसे बन सकता है? शायद इसका जवाब ये है कि दिव्यता परफेक्शन या पूर्णता में नहीं बल्कि प्रेजेंस यानी जीवंत उपस्थिति में बसती है।